इस वक्त दोनों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। 82 सीटों पर दोनों हैं, जबकि अदर्स के रुझान जो आए हैं सिर्फ 2 सीटों पर ही अदर्स हैं। ऐसे में अगर इसी तरह का ये मैच लॉन्ग ओवर्स में भी चलता रहा तो दीपक हमें देखना होगा, जैसा कि मैंने कहा, मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप्स। तो कुल मिलाकर आंकड़े जुटाना, आंकड़े जीतना एक चीज, और बीजेपी 83 सीटों पर आगे हो चुकी है, यानी कि 1 सीट पर बीजेपी ने अब रुझान में बढ़त बढ़ा ली है। मध्य प्रदेश में 1 सीट पर बीजेपी आगे हो चुकी है। तो इस वक्त वाकई यही मुकाबला है, एक तरफ कमलनाथ है, दूसरी तरफ कमल है। कौन खिलने जा रहा है आज? लगता है सबसे पहले 12 बजे तक हमारे तक स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और फिर सरकार कौन बनाएगा ये देखने वाली बात होगी, और इस पर हमारी नजरें लगी हुई हैं। हम खबर पहुंचा रहे हैं। इस वक्त 83 और 82 सीटें, बीजेपी के पास 83 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 82 सीटें हैं, जबकि सीटें नहीं, माफ कीजिएगा, रुझान है, जबकि 2 सीटों पर रुझानों के मुताबिक अदर्स यानी कि इंडिपेंडेंट्स इस वक्त आगे चल रहे हैं। दीपक, ये चलिए जल्दी से एक अपडेट दे देते हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। 79 सीट्स के 83 सीट्स के रुझान आ चुके हैं और कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। रुझानों में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। कांग्रेस 46 सीटों पर आगे चल रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पा लिया है। रुझानों में कम से कम छत्तीसगढ़ में हमको इस ब्रेकिंग न्यूज को बदलना चाहिए, हमको तुरंत लगाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। रुझानों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। छत्तीसगढ़ का हाल जानने के लिए सीधे चलते हैं सुशांत के पास। सुशांत के पास थोड़ी देर में चलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुमत को क्रॉस कर चुकी है कांग्रेस। बहुमत के आंकड़े को रुझान में जीतती हमारे साथ जुड़ी हुई है और कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें ढोल नगाड़े आ चुके हैं। 3-0 हो सकता है वहां पर। और हम सुनते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हमारे सहयोगी सुमित ने तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सज्जी गले होंगे कहाँ से हैं? सुशांत, हाफ वे मार्क क्रॉस कर लिया है बहुमत के आंकड़े में कांग्रेस ने। आपको क्या लगता है यही ट्रेंड आखिरी तक बड़ा रहेगा? जो टीएस सिंहदेव ने हमको कहा था 52+, या हमने जो हमारे रिपोर्टर्स के एग्जिट पोल में बताया था 59 सीट्स टू कांग्रेस इन आउट ऑफ 90, वही होने जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर? बिल्कुल दीपक जी, लेकिन मैं चूंकि बिहार से आता हूं और बिहार से सबक लेते हुए मुझे लगता है हमें 10:30-11 बजे तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य बन गया है जहां पर रुझानों के हिसाब से कांग्रेस की सरकार बनती भी दिख रही है। उसके अपने बलबूते पर बीजेपी को नुकसान है, वो 34 सीटों पर रुकती दिख रही है। कांग्रेस 46 पर, अन्य के खाते में 7 है। और ऐसे में बड़ी खबर वही जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि राजनांदगांव से खुद रमन सिंह पीछे चल रहे हैं। तो इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, 1 मिनट रुक जाइए सुशांत। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस आगे हो गई है रुझानों में। 170 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 230 में से बीजेपी 83 सीट पर आगे है, कांग्रेस 85 सीट पर आगे है, अदर्स 2 पर। और एक कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर है, दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में जश्न मन रहा है। आइए देखते हैं वहां की तस्वीरें क्या कहती है। कांग्रेस 90 पर आगे हो गई है, बीजेपी 85 पर, कांग्रेस 90 पर, अदर्स 3 पर। तो रुझानों में कांग्रेस मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई। तो आंचल, आप जो कह रही थी वो होने जा रहा है। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर इस वक्त जश्न का माहौल है। यहां पर कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए और पटाखों के साथ कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी दीपक कि जश्न पहले मनाना नहीं शुरू करना चाहिए। लगता है कि कर्नाटक में बीजेपी से कोई सबक यहां पर कांग्रेस ने नहीं लिया है, लेकिन बहुत समय बाद अगर अकाल पड़ा हुआ हो और थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो जाए तो वो भी सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली दिखने लगती है। तो कांग्रेस के लिए थोड़ी सी इस वक्त अच्छी खबर आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस को अब सावन का अंधा मत कहिए, कांग्रेस को अब सावन का अंधा मत कहिए। अच्छा ठीक है, मैं अपने शब्द वापस ले लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हम जब लगातार कांग्रेस के मुख्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं,
तो मैं कुछ वहां बोलना पर चाहूंगा बहुत ज्यादा जश्न मनाना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर अभी अभी जो रुझान आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में 178 सीटों के रुझान आ चुके हैं 230 में से, जिसमें कांग्रेस इस वक्त 90 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 85 सीटों पर आगे चल रही है। और दिलचस्प बात यह है कि आंकड़े अभी तक एक सीट पे अदर्स आगे चल रहे थे, अब ये भी जो आंकड़ा है थोड़ा सा रुझानों का बढ़ा है और 3 सीटों पर इस वक्त अदर्स जो है वो रुझानों नहीं, बहुत बड़ी खबर आ रही है। आंचल, कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जश्न मनाने में संयम बरतें, अभी से उछले ना। हार गए तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ सवा घंटों की अभी हो रहे हैं एग्जैक्टली 9:19 और रुझान क्लियर होंगे 12 बजे के आसपास। तो कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि जश्न मनाने में संयम बरते। राजीव त्यागी जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी राजीव त्यागी जी। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। निश्चित रूप से जब तक पूर्ण रिजल्ट ना आ जाए हम लोगों को अति उत्साह से, अति जोश से बचना चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमारा चुनाव प्रचार तीनों राज्यों में, हिंदी हार्टलैंड में बेहतर चुनाव प्रचार था। हमारा मैनिफेस्टो, जिसको हमने पहली बार ये कहा कि ये वचन पत्र है हमारा, हमने वचन दिया किसानों को, प्रदेश के नौजवानों को, प्रदेश की महिलाओं को, प्रदेश के छोटे व्यापारियों को। और हमने निश्चित रूप से तीनों राज्यों में जो मोदी सरकार की एक विनाशकारी नीति थी नोटबंदी के बाद, देश के अर्थतंत्र को नेस्तनाबूद करने का काम किया, जिस तरह जीएसटी को फुअर तरीके से केंद्र सरकार ने लागू किया, या आर्थिक तंत्र को देश के नुकसान बचाने का कार्य किया, उसको उकेरने का काम किया, उसको लोगों को बताने का काम किया। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी एक बहुत बड़ा विषय था, किसान को खाद न मिलना बहुत बड़ा विषय था। मध्य प्रदेश से, इंदौर से, आप स्वयं क्या नाम उसका बहुत पारखी हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, आप जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे देश को जानते हैं दीपक जी। तो मध्य प्रदेश में किसानों की छाती पे गोली मारना भी एक निश्चित रूप से बड़ी बात थी। और मैं मध्य प्रदेश 1 महीने के प्रवास में मैंने यही कहा हमेशा, महिलाओं परिवार, बेरोजगारी बेशुमार, कुपोषण की भरमार, छोटे व्यापारी बेजार, किसानों की छाती पे गोली मार, उद्योग धंधों पे ताले लगे हजार, विकास का बंटाधार मामा ने ये करने का काम किया। और जिस तरह से एनसीआरबी का डाटा कहता था कि एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से मध्य प्रदेश में लगातार 3 साल से बलात्कार के मुकदमे सब नंबर 1 पे रहते थे पूरे देश में। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे ज्यादा 22.2%, जो चिंता का विषय है। यदि देश में सीएमआई के आंकड़े के हिसाब से 6.7% बेरोजगारी दर है, तो राजस्थान में 13.7% थी, जो दुगने से भी ज्यादा है। तो ये सब चीजें जनता देख रही थी कि जुमलों से कैसे निजात मिले। और मैं जहां तक समझता हूं ग्रामीण भारत में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को ज्यादा पसंद किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोगों के आंसू पूछना जानती है, लोगों को आंसू की तरफ ले नहीं जाती है। ठीक है, राजस्थान में आंकड़ा बदलते हुआ 163 सीटों के रुझान आ चुके हैं और उन 163 सीटों में बीजेपी अब 70 पर आ गए और कांग्रेस 85 पर। अदर्स के खाते में 8 सीटें जा रही हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां फासला कम होता हुआ बीजेपी 87 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 95 यानी 95 सीटों पर और अदर्स 3 सीटों पर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 32 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 48 सीटों पर आगे है, रुझानों में बहुमत को क्रॉस कर चुकी है और अदर्स 7 सीटों पर आगे। और साथ ही साथ अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां पर टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। प्रेम शुक्ला जी, अभी तक के जो रुझान है उसको देखकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने तो अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि आप संयम बरते, जश्न ना मनाएं, थोड़ी देर इंतजार करें। आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे कि रोए मत आज? नहीं, हमारे कार्यकर्ता कुछ देर में उत्साह में उनको जो है उत्सव मनाने का अवसर आ जाएगा। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? क्योंकि दिखता ही नहीं ट्रेंड में। नहीं, आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक अच्छी बात मैं बताता हूँ। वो अच्छी बात मध्य प्रदेश से आ रही है, हमारे लोगों ने वो अच्छी बात मध्य प्रदेश से आ रही है। वहां पर जो आंकड़ा है बीजेपी 94 पर आ गए और कांग्रेस 95 पर आ गए। तो वहां पर जो मैच है जो है वो एक बार फिर टाई होने की तरफ बढ़ रहा है। ये मध्य प्रदेश का इंडिकेशन है। आपका रिएक्शन इस पर? नहीं, हमारा तो स्पष्ट मानना है कि मध्य प्रदेश में 130 सीटें पाएंगे, 130 प्लस। आखिरी जो परिणाम आएगा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 130 प्लस सीट्स होगी। 130 प्लस, और नहीं हुई तो? नहीं होने का प्रश्न ही नहीं है। हमने इतना काम किया है, हमारे कार्यकर्ताओं का इतना अथक परिश्रम है, हमारे नेतृत्व का कौशल है, हमारा सांगठनिक ढांचा इतना प्रबल है।
और हमने इतना विकास किया है, उसका हमको जो है जनता निश्चित तौर पर हमारे पक्ष में जनादेश देगी। चुनावी रुझान का बाजार पर क्या असर हुआ है? सेंसेक्स डाउन हुआ है, 300 अंक टूटा है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सुशांत के पास, उसके बाद आंचल के पास चलेंगे क्योंकि मैच टाई हो रहा है। शेयर बाजार के इस रुझान के बारे में आप क्या कहेंगे सुशांत? मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो खिलाफ जा रहा है। सुशांत। दीपक जी, इस मार्केट के सेंटिमेंट को हमें इस बात पर भी ध्यान रखते हुए देखना होगा कि हमें कल से इंतजार था कि उर्जित पटेल के इस्तीफे पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो संभव है कि इस मार्केट के रिएक्शन में उर्जित पटेल के इस्तीफे का भी असर हो। सेंचुरी। 1 मिनट रोकूंगा आपको। एमपी में कांग्रेस की सेंचुरी हो गई है, 102 सीटों पर आगे हो गई है कांग्रेस, 102 सीटों पर, और उसको मात्र 14 सीटें अब चाहिए बहुमत के लिए। अगर वो 14 सीटें पा लेती है तो फिर कांग्रेस आसानी से सरकार बना लेगी, वहां पर पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। बीजेपी 95 पर है, कांग्रेस 102 पर रुझानों में और अदर्स 4 पर। जी सुशांत। जी दीपक जी, तो इसमें मैं कह रहा था कि उर्जित पटेल के इस्तीफे का असर भी हो सकता है बाजार के नीचे जाने में, लेकिन अगर वाकई बाजार कांग्रेस के 5 राज्यों में सरकार बनते हुए देखकर नीचे जा रहा है तो इसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता को देना चाहिए कि बाजार इतना निराश क्यों है। उसे क्यों लग रहा है कि अगर कांग्रेस 5 राज्यों में सत्ता में आई तो शायद देश में स्टेबिलिटी को लेकर या जो आर्थिक मंदी है उसको लेकर उसकी चिंताएं बढ़ जाएंगी और इसीलिए बाजार रिएक्ट कर रहा है। इसका जवाब देना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। इसका जवाब देना चाहिए बिल्कुल। और एक बार मैं फटाफट टैली आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। मध्य प्रदेश में 201 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 95 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 102 पर आगे चल रही है, अदर्स 4 पर। छत्तीसगढ़ में 87 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 90 में से सिर्फ 3 सीटों के रुझान बाकी है। बीजेपी 32 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 48 पर, यानी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा रुझानों में। कांग्रेस 50 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 50 पर आगे हो गई है, बीजेपी 30 पर, अदर्स 2 पर, अदर्स 7 पर। तो कमलनाथ के घर के बाहर की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। अक्षत और सिंदूर और रोली और कुमकुम सब लेकर पंडित जी खड़े हैं, टीका करेंगे कमलनाथ का। कमल नहीं कमलनाथ मिलने वाला है मध्य प्रदेश को, हमको ऐसा लगता है। आखिर क्या कहेंगी? कमल नहीं कमलनाथ मिलने वाला है। कमलनाथ के घर के बाहर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर, और यहाँ पर देखिए पूजा पाठ शुरू हो चुका है। बीजेपी 95 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस ने सेंचुरी ठोक दी है। अगर रुझानों के हिसाब से देखा जाए तो 102 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अन्य के पास 4 सीटें। और हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट जो मिल रहा है दीपक, वो ये कि मंदसौर सीट पर कांग्रेस के नरेंद्र नाहटा इस वक्त आगे चल रहे हैं। देखिए अभी हमने खबर चलाई थी कि किस तरह से सेंसेक्स डिप किया है और रिएक्ट किया है। ये उर्जित पटेल फैक्टर हो सकता है, लेकिन हमें ये समझना होगा, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो मार्केट हो, वो वाकई एक इंडिया की तस्वीर दिखाता है, शायद भारत की नहीं। भारत की तस्वीर मंदसौर, जहां पर एग्रेरियन क्राइसिस है, जहां पर किसानों की मौत तक हुई शूटिंग में, और शिवराज सिंह चौहान को उस वक्त बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। तो अगर ये इंडिया वर्सेस भारत की जंग है तो वहां पर भी ये बहुत बड़ा सबक शायद 2019 के लिए, हम इसे सत्ता का सेमीफाइनल कह रहे हैं, लेकिन सेमीफाइनल में क्या रणनीति होनी चाहिए बीजेपी की 2019 के लिए? पंडित जी जो पूजा कर रहे थे कमलनाथ घर के बाहर, वो कुछ कह रहे हैं। इसलिए मंत्रोच्चारण है। मंत्रोच्चारण इसलिए है, वक्त बदलाव का है और प्रभु की कृपा से कांग्रेस पार्टी आएगी और 140 सीटों से ऊपर कांग्रेस पार्टी विजय बनाएगी। और कमलनाथ जी हम प्रार्थना ये करते हैं भगवान से भी, कमलनाथ जी को राजगद्दी प्राप्त हो, राज तिलक हो। मतलब आप चाहते हैं कि राज तिलक जो है कमलनाथ जी, कमलनाथ जी का। तो कांग्रेस में बहुत सारे युवा चेहरा भी हैं, बहुत सारे दावेदार हैं, तो किनको आप नहीं, अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए, अनुभवी व्यक्ति बिल्कुल। कमलनाथ जी अगर कुर्सी पे बैठेंगे तो ये मान लो कि लोकसभा में भी बहुत फर्क आएगा, चुनाव में बहुत फर्क आएगा। अच्छा, इनके मुख्यमंत्री बनने से आप लोग लोकसभा बिल्कुल 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 इसलिए चाहते हैं कमलनाथ जी बीजेपी ने भी पार कर ली है, सेंचुरी के आंकड़े तक बीजेपी भी पहुंच गई है। रुझानों में 209 सीटों के रुझान मिले हैं, 230 सीटों में बीजेपी की 100 सीटें हैं, कांग्रेस की 104 सीटें हैं, 5 सीटें अदर्स की। तो ये मैच बहुत दिलचस्प हो चुका है। और आंचल में आपसे जानना चाहूंगा, कल ही शिवराज सिंह चौहान ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख। तो कहीं ना कहीं उनके अंतर्मन को ये लग गया था एग्जिट पोल देखने के बाद, शायद मैं हार सकता हूं। और उधर राजस्थान में रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिल गई है, कांग्रेस 90 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 75 सीटों पर बहुमत के आंकड़े से 10 सीट दूर है। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो मध्य प्रदेश की है कि बीजेपी ने सैकड़ा पार कर लिया है। हालांकि उन्होंने आंकड़ा दिया था अब की बार 200 पार,
लेकिन 200 नहीं 100 पार करी है। सरकार बनाने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने राउंड की गिनती हुई है और बीजेपी को मध्य प्रदेश में क्या कुछ मिल रहा है। तो बीजेपी 100 सीटों पर कांग्रेस को कई टक्कर देती हुई, कांग्रेस 104 सीटों पर, अदर्स 5 सीटों पर। यहां पे बड़ा दिलचस्प खेल होगा। अगर बीजेपी और अदर्स को जोड़ दिया जाए तो उनकी 105 सीटें हो जाती हैं और कांग्रेस की 104 से ज्यादा। तो ऐसा कुछ ऑपरेशन क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी करेगी, ये भी बहुत सवाल होगा। और अभी 209 सीटों के रुझान आए हैं, यानी लगभग 21 सीटों के रुझान आना बाकी है। आंचल, तो कल लिखा था कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो क्या आपको लगता है कि शिवराज को कोई आभास हो गया था कि कल संघर्ष करना है उनको? संघर्ष करना है, लेकिन राजनीति में यही बात है, जो आप इमोशंस के थ्रू गुजर रहे हो तो जो आपके आभास होता है जिसका आपको, वो आप शायद जाहिर नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि सबसे बड़ा सर्वेयर मैं हूं। लेकिन आप देखिए भाव भंगिमा अगर शिवराज सिंह चौहान की देखी जाए, जब से ये एग्जिट पोल हमने 7 दिसंबर को दिखाया है, शिवराज सिंह चौहान की देखी जाए जब से ये एग्जिट पोल हमने 7 दिसंबर को दिखाया है, और बाकी भी एग्जिट पोल आए हैं, पोल ऑफ पोल्स भी देखा जाए, तो कहीं ना कहीं मामा जी को शायद एहसास है कि इस बार उस तरह की कांटे की टक्कर तो रहने ही वाली है। लेकिन जो जीत लगातार वो पिछले 3 टर्म से देखते आए हैं, वो इस वक्त शायद जीत भी उतनी सुनहरी ना हो। सरकार बनाना एक दूसरी बात होती है दीपक, मैं यही डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे बड़े दल के रूप में उभरना एक चीज है, लेकिन सरकार बनाना दूसरी चीज है। सरकार बनाने में और रिबेल्स मैं 1 मिनट रोकूंगा आंचल आपको। तेलंगाना की ब्रेकिंग न्यूज है, रुझानों में टीआरएस को बहुमत मिल चुका है। रुझानों में टीआरएस को 60 सीटें मिल चुकी हैं और 119 सीटें हैं, 7-2-120, यानी 119 सीटों के में टीआरएस को अब रुझानों के अंदर बहुमत मिल चुका है। तो जैसा प्रिडिक्शंस था कि टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, टीआरएस वहां पर सरकार बनाएगी, वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। टीआरएस को रुझानों में बहुमत मिल चुका है और अगर ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो एक बार फिर से केसीआर के चंद्रशेखर राव वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं हम। छत्तीसगढ़ में 90 में से 87 सीटें, 87 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 30 सीटों पर, कांग्रेस 50 सीटों पर और अदर 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो यहां पर कांग्रेस साफ साफ सरकार बनाती हुई दिख रही है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 100 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 104 सीटों पर कांग्रेस और अदर्स 5 सीटों पर। राजस्थान की बात करें तो 75 सीटों पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 90 सीटों पर और अदर्स 10 सीटों पर। तो हमारे सहयोगी मोहित भट्ट ने बात की है कैलाश विजयवर्गीय से। कल जब वो इंडिया न्यूज के मंच पे आए थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि संगठन थोड़ा कमजोर रहा मध्य प्रदेश में। क्या कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, आइए सुनते हैं। बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय सर, जिस तरह से अभी इनिशियल ट्रेंड आ रहे हैं, खैर अभी इनिशियल ट्रेंड है, लेकिन एक तरह से छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, कांग्रेस आगे चल रही है, मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट है, क्या कहेंगे सर? नहीं, सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये डाक मतपत्र हैं, उसकी गिनती के आधार पर हम मन नहीं बना सकते। सर, हमारी आपसे पहले भी बातचीत हुई, आप काफी कॉन्फिडेंट रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, बाकी राज्यों की बात हो, लेकिन अभी जो इनिशियल ट्रेंड है उसमें काफी गैप भी आ रहा है। कांग्रेस में एक तरह से जश्न शुरू हो चुका है, पटाखे फूट रहे हैं और एक तरह से राहुल गांधी को हीरो हेल किया जा रहा है। नहीं, वो थोड़ी देर के लिए होगा, पर जब आम मतदाताओं की वोटों की गिनती होगी तो भारतीय जनता पार्टी जीती हुई पाएंगे। सर, आप एक वरिष्ठ नेता बीजेपी की, आपका क्या एस्टीमेट है कि किस हिसाब से वोटिंग रहेगी, खासतौर पर मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी, राजस्थान में नेक टू नेक है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। सो दैट वाज कैलाश विजयवर्गीय स्पीकिंग टू अस विद वीडियो जर्नलिस्ट अमित मोहित भट्ट इन दिल्ली। देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन करे, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और जिनका आज रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस नेताओं की यहाँ पे फोटो भी लगी हुई है। जानते हैं इनसे, अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम फूल सिंह है। सिंह साहब, आप जो ये यज्ञ कर रहे हैं, इसका क्या इसका वो है औचित्य, मतलब क्या मोटिव है? हम हमारे द्वारा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी पांचों राज्य में कांग्रेस की सरकार बने और राहुल गांधी ही 2019 में प्रधानमंत्री बने, क्योंकि ये वाला जो 5 राज्य के जो चुनाव हुए में बीजेपी काफी पीछे चल रही है।
तो एक बार फिर से आपको इंडिकेशन बता दें क्या कहता है मध्य प्रदेश कांग्रेस डिसिसिव मैंडेट की तरफ आगे बढ़ रही है, ऐसा फिलहाल दिखाई देता है। बीजेपी 102 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 110 पर और अदर्स 8 पर। राजस्थान में 176 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 75 पर आगे है, कांग्रेस 90 पर, अदर्स 11 पर। छत्तीसगढ़ में 90 में से 87 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 30 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 51 पर, अदर्स 6 पर। और तेलंगाना में बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है केसीआर की पार्टी, 60 सीटें उसके पास हैं और 60 सीटें जो है बहुमत के लिए काफी हैं रुझानों के हिसाब से। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजस्थान की तस्वीरें आ रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया वहां पर मौजूद है। राजस्थान का हाल जानने के लिए सीधे चलते हैं शोभना के पास। शोभना, क्या कहती हैं आप, डिसिसिव मैंडेट की तरफ बढ़ रही है राजस्थान में कांग्रेस? लेकिन एक चीज और गौर करने वाली है दीपक जी कि जिस तरह से राजस्थान में कहा जा रहा था कि कांग्रेस एकदम क्लीन स्वीप करेगी, डिफरेंस जो है 90 और 75 बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम गुजरात चुनाव को याद करें तो ऐसा लग रहा था बीजेपी एकदम क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन 12 बजते बजते अचानक वो रुकने लगा था और कांग्रेस की सीटें बढ़ने लगी थी। जयपुर की अगर हम राजस्थान की बात करें तो 90 और 75 15 सीटों का डिफरेंस है दोनों के बीच में, जिसको मैं बहुत बड़ा डिफरेंस अभी नहीं मानती हूँ क्योंकि बहुत शुरुआती रुझान आ रहे हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी खेमे में चिंता जरूर होगी कि अगर इस तरीके से मोदी का जो विजय रहता है उस पर कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर कांग्रेस ने जरूर लगा दिया है। स्पीड ब्रेकर लगा दिया है। आपने कहा कि एक डिसिसिव मैंडेट जरूर मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल 90 पर रुक गई है, बीजेपी 75 पर रुझानों में आगे है, अदर्स 12 पर। तो 75 और 12 को अगर मिला दिया जाए तो 87 होता है, और 87 और 90 कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है अगर कांग्रेस और अदर्स की बात की जाए, बीजेपी और अदर्स की भी बात की जाए। जोड़ तोड़ भी हो सकती है वहां की इन परिस्थितियों में, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमको टीएस सिंहदेव साहब ने कहा था कि 52 प्लस हमको सीट्स मिलेंगी, और 52 प्लस सीट्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 90 में से 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 30 पर आगे है, कांग्रेस 54 पर आगे है और अदर्स 6 पर आगे है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में बात करें तो 230 में से 220 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 102 पर आगे है, कांग्रेस 110 पर आगे है और 8 पर भारतीय जनता, माफ कीजिएगा, अदर्स आगे है। तेलंगाना में टीआरएस बहुमत के आंकड़े को रुझानों में क्रॉस कर चुके हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आंचल के पास। आंचल, मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है, गणित उलट भी सकता है? अभी 2-3 अपडेट्स आपको तुरंत दीपक दे दूं। एक तो ये कि कमलनाथ के घर में खास तौर से बंदोबस्त किए गए हैं, जहां पर कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ खुद बैठेंगे, और वो स्पेशल प्रोजेक्टर लगाया गया है जब वो चुनावी नतीजे ऑब्जर्व करेंगे। बताया जा रहा है 10 बजे तक ये तीनों वहां पर मौजूद रहेंगे और वो चुनावी नतीजे देखेंगे। अगर इस वक्त के आंकड़ों को देखा जाए तो इस वक्त कांग्रेस की टैली जो है रुझानों के हिसाब से वो 110 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 102 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स 8 सीटों पर आगे चल रही है, जो कि कैच पॉइंट सिचुएशन है, कैच 22 सिचुएशन भी हो सकती है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ बहुमत का आंकड़ा छूने से 6 सीटें दूर है कांग्रेस इस वक्त। ऐसे में हमें याद रखना होगा दीपक, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि सरकार बनाने में और सबसे बड़े दल के रूप में उभरने में बहुत फर्क होता है। कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक कल ही भोपाल में और मध्य प्रदेश में पहुंच चुके थे, क्योंकि सीटों के लिए कांटे की टक्कर है, बीजेपी भी जान रही है, कांग्रेस भी जान रही है, और सरकार बनाने के लिए कम से कम वैसी सिचुएशन, दिग्विजय सिंह को याद कीजिए गोवा में क्या हुआ था, कम से कम दे शुड बी कॉट नैपिंग ऑन द व्हील, की सरकार बीजेपी बना कर ले जाती है और सोए में ना पाए जाए। ऐसे में हम पहली बार कांग्रेस के अंदर ये बदलाव जो पिछले कुछ टाइम से चुनाव प्रचार के लिहाज से देखा जाए और अभी भी सरकार बनाने के लिहाज से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो एक्शन जो है, एक्शन की मुद्रा में कांग्रेस नजर तो आना शुरू हुई है। अभी तक की स्थिति यही है और अभी तक का ताजा अपडेट यही है, सिर्फ 6 सीटें दूर है रुझानों के हिसाब से कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा मैजिक फिगर को छूने से। ऐसे में विशेष तैयारियां की गई हैं कमलनाथ के घर पे स्पेशल प्रोजेक्टर लगा के कि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे, दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह के अपने बेटे इस वक्त आगे चल रहे हैं अपनी सीट से, राघवगढ़ से, और दिग्विजय सिंह की खास तौर से अगर चुनाव प्रचार में देखा जाए, आपको याद होगा वो वीडियो भी आया था जहां उन्होंने कहा था कि भाई मैं ज्यादा चुनाव प्रचार नहीं करने वाला हूं, पार्टी ने कहा है कि आप कम से कम बोलें। कम से कम बोलना एक चीज है, लेकिन सरकार बनाने में दिग्विजय सिंह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में वरिष्ठ नेता है, स्ट्रैटेजिस्ट है कांग्रेस के, और स्ट्रैटेजी बनाने का काम लगता है कांग्रेस खेमे में शुरू हो गया है और होने वाला है।
10 बजे सभी आला नेता कांग्रेस के कमलनाथ के साथ मौजूद रहने वाले हैं। दीपक के अभी का ताजा अपडेट। और इस वक्त 112 सीटों पर कांग्रेस है, 105 सीटों पर बीजेपी है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, यानी कि मैं 1 मिनट के लिए आंचल आपको रोकूंगा, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। 105 सीटों पर बीजेपी आगे, 112 पर कांग्रेस। लेकिन राजस्थान में बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया, जो कि बहुत वरिष्ठ नेता है, वो पीछे चल रहे हैं। सीधे चलता हूं शोभना के पास। शोभना, गुलाब चंद कटारिया के पीछे चलने का क्या मतलब है? ये माना जाए कि वसुंधरा सरकार के मंत्रियों के खिलाफ भी नाराजगी थी? बिल्कुल दीपक जी, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर किसी सरकार का मंत्री, गृह मंत्री जैसा गुलाब चंद कटारिया, एक कद्दावर नेता अगर हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता ने कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश बीजेपी को जरूर करी है। और वो समझना पड़ेगा बीजेपी को भी कि राजा चाहे कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो, लेकिन अगर सेनापति खराब है या नुकसान कर रहा है तो सेना का हारना तय है। और वही राजस्थान में देखने को मिल रहा है। गुलाब चंद कटारिया पीछे चल रहे हैं, डॉक्टर गिरिजा व्यास कांग्रेस की आगे चल रही हैं। दीपक सर, तो गुलाब चंद कटारिया। और अगर हम राजस्थान के आंकड़े की बात करें तो अभी टिक गया है राजस्थान का आंकड़ा। कांग्रेस 90 पर आगे चल रही है, बीजेपी 76 पर आगे चल रही है और अदर्स 12 पर। चुनावी रुझान का असर है। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। देख सकते हैं आप, सेंसेक्स 503 अंक गिर चुका है। आप क्या कहेंगे संजीव नायक जी, सेंसेक्स के टूटने पर? क्यों सेंसेक्स टूट रहा है? क्या कॉन्फिडेंस नहीं है कांग्रेस की लीडरशिप पर इस सेंसेक्स को? शायद बाजार को अभी भी आस थी कि कहीं बीजेपी कम से कम राजस्थान के अलावा बाकी जगह जीत जाए, लेकिन जैसे अभी क्लियर हो रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूरी हार चुकी है और कांग्रेस बहुत आगे हो चुका है। राजस्थान तक तो पहले से तय था। मध्य प्रदेश ही ऐसे एक जगह है, थोड़ा सा अभी कांटों का टक्कर चल रहा है, लेकिन बाकी जगह बीजेपी से धराशायी हो चुका है। बाकी जगह बीजेपी धराशायी हो चुका है। तो चुनावी रुझान का असर है। आंचल, चुनावी रुझान का असर है। सेंसेक्स बड़ा सेंसिटिव होता है, तो क्या हम ये मान के चलें कि चुनावी रुझान के बाद, उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद, दीपक भल्ला के इस्तीफे के बाद शेयर बाजार जो है अब बहुत ही, उसके सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा खराब हो चुके होंगे? क्या उनको राहुल गांधी की लीडरशिप पर, क्या उनको कांग्रेस की लीडरशिप पर, क्या उनको कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, जो इसने कई सालों तक इस देश पर शासन किया है? देखिए दीपक, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये इंडिया वर्सेस भारत की जंग अगर मान लिया जाए तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी हिंदी हार्टलैंड के रिजल्ट्स आ रहे हैं आज। ऐसे में मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट करती है, उर्जित पटेल का इस्तीफा एक बड़ा फैक्टर हो सकता है रिएक्शन में। और खास तौर से उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद जिस तरह से रघुराम राजन, जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर है, उनका रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि इंडिया के हर सिटीजन के लिए चिंताजनक बात है, चिंता की बात है। तो एक तो ये फैक्टर है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी आपसे कि मार्केट्स भले ही रिएक्ट करें, लेकिन आज मोदी सरकार, आज बीजेपी की नजर मार्केट्स पर नहीं रहने वाली है। आज उनकी नजर जो है हिंदी हार्टलैंड के इन रिजल्ट्स पर रहने वाली है, क्योंकि यही 3 से 4 महीने का वक्त है जब उनको रीस्ट्रेटेजाइज करना होगा। दे विल हैव टू कम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और स्ट्रैटेजी बनानी होगी 2019 के लिए। और जिसे कहा जा रहा है कि मोदी का ड्रीम एक ये जरूर रहा था कि यूनिवर्सल इनकम की तर्ज पर कुछ किया जाए। यही 2-3 महीने का वक्त है, क्योंकि अगर फरवरी के महीने में बजट आएगा, वो फुल बजट नहीं होने जा रहा है, वो वोट ऑन अकाउंट होगा। ऐसे में उसके अंदर ज्यादा लोक लुभावन वायदे नहीं किए जा सकते हैं। कुछ न कुछ स्ट्रैटेजी जरूर करनी होगी और ये हिंदी हार्टलैंड से सबक बीजेपी जरूर लेने वाली है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। और इंडिया वर्सेस भारत की जंग में आपको इंडिया जो है वो हो सकता है, जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में और मार्केटिंग के लिए सरकार के लिए मदद कर सकता है, लेकिन भारत चुनाव जिताता है। दीपक, आंचल, गौरी द्विवेदी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गौरी, शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई है। कल हम उर्जित पटेल के बारे में बात कर रहे थे, तब लग रहा था शेयर बाजार में गिरावट होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2 फैक्टर्स हो गए हैं। एक तो बीजेपी का हारना इन तमाम हिंदी हार्टलैंड के राज्यों में, और साथ ही साथ उर्जित पटेल का इस्तीफा। ये 2 फैक्टर्स कैसे इफेक्ट कर रहे हैं मार्केट को? 500 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स इस वक्त गिर चुका है। कल भी 700 पॉइंट गिरा था। दीपक जी, कारण ये है कि कल तो बहुत नर्वसनेस थी मार्केट में, क्योंकि एग्जिट पोल को लेके एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इन्वेस्टर सेंटिमेंट नेगेटिव था कि अगर बीजेपी जो है इन क्षेत्रों में, इन प्रदेशों में अगर अच्छा नहीं करेगी तो उसका कहीं ना कहीं आगे जाके इम्पैक्ट पड़ेगा। आज जो है मार्केट में 2 कारणों से इम्पैक्ट पड़ा है। एक तो ये कि जो रिजल्ट है, जो अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं इस वक्त, अर्ली ट्रेंड्स ये बता रहे हैं इस वक्त कि बीजेपी जो है 2 प्रदेशों में इस वक्त, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में
पूरी तरह से इस वक्त जो है वो ट्रेल कर रही है। और बड़ी बात यह है कि उर्जित पटेल के कल इस्तीफे का भी इस वक्त काफी असर पड़ रहा है मार्केट सेंटीमेंट पे। अभी सिर्फ 9:45 हुए हैं और मार्केट अगर 550 पॉइंट नीचे गिर चुका है, तो इससे पता चल रहा है कि क्या सेंटीमेंट है इस वक्त मार्केट में। अब गौरी, क्या लगता है, कांग्रेस की लीडरशिप में भरोसा नहीं है, या उनको ये लगता है कि बीजेपी अगर कंटिन्यू करती इन राज्यों में तो ज्यादा भला होता? मार्केट को लगता क्या है इन चुनाव परिणामों को देखकर, अर्ली ट्रेंड्स को देखकर? मार्केट इस वक्त जो है वो ये देख रहा है कि अगर बीजेपी किसी भी प्रदेश में अच्छा नहीं करेगी, तो उससे ये एक सेंटिमेंट 2019 के लिए जा रहा है। इस वक्त जो सेंटिमेंट मार्केट को लग रहा है वो ये है कि अगर बीजेपी वीक होगी 2019 में, क्या खिचड़ी सरकार बन सकती है, क्या उसमें कोalition बनेगी, और जैसे ही कोalition बनेगी उसमें फिर एक सेंटिमेंट नेगेटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे स्थिरता नहीं रहेगी, और जहां स्थिरता नहीं रहेगी वहां पे जाहिर सी बात है आर्थिक नीतियों पर एक पॉज लग जाएगा, एक पुश उसमें कम हो जाएगा। इसी वजह से सेंटिमेंट इस वक्त जो है थोड़ा सा जिटरी हो गया है। ठीक है।